JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व फोटोग्राफी दिवस की आप सभी फोटोग्राफर साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में इस फोटोग्राफी क्षेत्र से बहुत ज़्यादा तरक्की करें, नाम कमाएं, इज़्ज़त कमाएं, पैसा कमाएं और अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी देते हुए समाज में अपना एक उल्लेखनीय योगदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरी तरफ से वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, विश्व फोटोग्राफी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फोटोग्राफी एक ऐसा विषय है जो किसी से अछूता नहीं है। एक समय था जब फोटोग्राफी सीमित लोगों के बीच में थी और सीमित लोग ही फोटोग्राफर हुआ करते थे और उन्हीं लोगों को उस तकनीक का विशेष ज्ञान था। लेकिन आज का समय बहुत आगे बढ़ चुका है। आज फोटोग्राफर मेरे हिसाब से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई महिला या लड़की या लड़का, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फोटोग्राफी से अछूता हो या वो फोटोग्राफर नहीं हो, क्योंकि आज मोबाइल क्रांति में हर व्यक्ति आज फोटोग्राफर है और शानदार एक से एक बढ़िया क्लिक करता है। जो फोटोग्राफी से प्यार करते हैं उन सभी को फोटोग्राफी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले मंचासीन करवाना चाहूँगा कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए। हमारे बीच में मंचासीन हो चुके हैं महंत श्री महावीर जति जी महाराज। आप तिड़ों की बड़ी धाम के महंत हैं और शिव मठ गाड़ोदा धाम के भी महंत हैं। आप युवा अवस्था में ही आपने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संत बने और समाज को लगातार आप मार्गदर्शित कर रहे हैं। आप महाराज श्री शेखावाटी के प्रसिद्ध बालजती जी महाराज चमत्कारी संत थे, जिनके चमत्कारों के किस्से इस शेखावाटी क्षेत्र में लोगों ने बहुत महसूस किए हैं। माँ हिंगलाज के वो परम भक्त थे और कहते हैं कि माँ हिंगलाज उन्हें साक्षात दर्शन दिया करती थी। ऐसे चमत्कारी संत थे, उनको सत सत नमन महाराज श्री को। और बालजती जी महाराज के शिष्य हुए गुलाब जती जी महाराज, जो भी चमत्कारी संत थे, प्रसिद्ध भजन गायक थे। एक हाथ में वो एक इकतारा रखते थे और इकतारा की धुन पे बजाते हुए वो भजन गाते थे और श्रीमद् भागवत कथा पाठ भी वो किया करते थे और युवाओं को और सभी लोगों को सतमार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा वो दिया करते थे। ऐसे गुलाब जती जी महाराज के परम शिष्य आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में संत सानिध्य के रूप में आज इस कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। मैं शानदार तालियों के साथ महाराज श्री की स्वागत और अभिनंदन आपसे करवाना चाहूँगा। और इसी तरह से हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं उन्हें भी मंचासीन करवाना चाहूँगा, मंच पर बुलाना चाहूँगा। राजेंद्र कुमार जी स्वामी हमारे बीच में मौजूद हैं, ब्लॉक सामाजिक न्याय सुरक्षा एवं अधिकारी। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, पधारें। और मैं इनके संक्षिप्त परिचय के रूप में बताना चाहूँगा कि आप बिदासर में पिछले 6 साल से सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का दायित्व आप निभा रहे हैं। वैसे आप इन सेवाओं में 2010 से हैं और आप मूल रूप से हमारे सुजानगढ़ तहसील क्षेत्र, हमारे विधानसभा क्षेत्र के ही मूल निवासी हैं। लालगढ़ से आपका जन्मस्थली है और पिछले इस 2022-23 सत्र में आपको ऑल राजस्थान, जिसमें 352 ब्लॉक्स हैं, उनमें आपको स्टेट लेवल पर 2nd पोजीशन अपनी सेवाओं को शानदार रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए स्टेट लेवल पर शासन सचिव समित जी शर्मा के द्वारा 15 अगस्त 2023 को इनको सम्मानित किया गया स्टेट लेवल पर। बहुत स्वागत करें तालियों के साथ। और इसी के साथ आपको पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, निःशक्त स्वरोजगार योजना, दिव्यांग सहायक उपकरण वितरण योजना, ऐसी अनेक जो सामाजिक न्याय की जो योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, उन्हें विधिवत रूप से निष्पादन करने के लिए आपको जिला स्तरीय जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत इसी 15 अगस्त 2023 को सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए आप पर जिला स्तरीय चूरू में सम्मानित किया गया है। ऐसे होनहार और युवा अधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और इसी तरह से एक और मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं, उन्हें भी मंच पर मैं बुलाना चाहूँगा। श्रीमान मांगीलाल जी स्वामी, आप 37 वर्ष तक पूर्व विद्युत विभाग में UDC पद पर आप कार्यरत रहे हैं और 2010 में आप
रिटायरमेंट आपका हुआ और उसके बाद में रिटायरमेंट इनका विद्युत विभाग से जरूर हुआ, लेकिन सामाजिक दायित्वों से आपने कभी रिटायरमेंट नहीं लिया है। आज जिस जगह पर जाने से व्यक्ति कतराता है, आज जिस जगह के बारे में जिक्र करने से व्यक्ति कतराता है, शमशान। आप शमशान की देख रेख करते हैं, यानी कि आप सोचिए कि व्यक्ति को यदि कहीं चैन मिलता है तो कहते हैं कि मरिया ही चैन मिली, ये जीवता जी के तो यहीं गिरे चाली, तो जट मरियाँ चैन मिल जाए भी जगह पर ए बड़ो चैन को ख्याल रखे। और चापटिया जो शमशान है उसका प्रबंधन वो पिछले 10 सालों से देख रहे हैं। वहाँ पर आप मंत्री पद का कार्यभार भी आप संभाले हुए हैं और वहाँ पर विकास कार्य, हरियाली और तरह तरह से वहाँ पर किस तरह से कोई व्यक्ति जब, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति एक होता है लेकिन साथ में आने वाले तो 100, 150, 200, 1000 भी होते हैं, तो उनके लिए कोई वहाँ पर प्रबंध भी हो, लगे कि हम किसी जिंदा शहर में आए हैं। शमशान ये ज़रूर है, बाकी लोग जिंदा हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मांगीलाल जी स्वामी का। और जैसे कि परंपरा, हम 3 फोटोग्राफर साथियों का हम सम्मान करते हैं, तो मैं उन्हीं 3 वरिष्ठ फोटोग्राफरों का सम्मान, जिनका मैं नाम बोलना चाहूँगा, आप मंच पर पधारें। हमारे बीच में मौजूद हैं, शायद आप में से बहुत से लोग हैं उस व्यक्ति को नाम से परिचित हैं, क्योंकि सुजानगढ़ में वो नाम कोई अछूता नहीं है। वकालत के क्षेत्र में जो मुकाम, जो ऊंचाइयां उन्होंने हासिल की है, आज पूरे मैं कहूँगा कि 2-3 ज़िलों में बड़े सम्मान के साथ आपका नाम लिया जाता है, और मैं बड़े सम्मान से आपका नाम लूँगा, श्रीमान निरंजन जी सोनी एडवोकेट। आप उन्हें वकालत के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वकालत करने से पहले आप फोटोग्राफर थे। आप भी फोटोग्राफी आपने की है और स्टूडियो भी चलाया है, बाद में आपने वकालत को अपना प्रोफेशन चुना और आपने इस वकालत के प्रोफेशन में न सिर्फ नाम कमाया, इज़्ज़त कमाई, मार्गदर्शन दिया, और आज मैं कहूँगा कि शायद अच्छे अच्छे मजिस्ट्रेट या अच्छे अच्छे वकील भी आपसे राय लिया करते हैं, सलाह लिया करते हैं। और आपके बड़े सुपुत्र श्रीमान रविकांत जी सोनी मेरे सहपाठी भी रहे हुए हैं, और बहुत गर्व होता है वो आज मजिस्ट्रेट के पद पर सुशोभित हैं, आरजेएस हैं। बहुत बहुत स्वागत सम्मान। और इनके छोटे सुपुत्र हैं जो इनका आज कार्यभार संभाल रहे हैं, वकालत की उस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, मार्गदर्शित कर रहे हैं। और इनकी खासियत रहती है कि वो किसी भी गरीब, मजलूम या किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए अपने सर्वोपरि कोशिश रखते हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति दूसरे जो फोटोग्राफर साथी हमारे बीच में, जिनका हम सम्मान करेंगे, श्री मदन लाल जी प्रजापत, जो कि मलसीसर गांव से हैं। क्योंकि हमारी जो सुजला है, हमारी जो समिति है, तो एक सुजानगढ़ से हम लेते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लेते हैं, तो आप मलसीसर से बिलोंग हैं और लंबे समय से फोटोग्राफी के इस कार्य में आप लगातार लगे हुए हैं। और मैं तो शायद एक और बात कहूँगा कि मैं भी बहुत काफ़ी समय हो गया मुझे इस प्रोफेशन से जुड़े हुए, लेकिन मैंने इनको इसी उम्र में देखा है। मुझे ये महसूस नहीं हुआ कभी ये जवान कब थे और बूढ़े कब हुए, कब ये इतने बड़े हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अभी भी बच्चे ही हैं। बहुत ही मैं ये लाइन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनमें आज भी जब ये काम पर होते हैं तो इनमें बिल्कुल भी इस तरह का नहीं होता है कि ये किसी थकान इसमें कोई महसूस होती हो। पूरी एनर्जिक तरीके से काम करते हैं। अनिल स्टूडियो के नाम से अपनी फर्म ये संचालित करते हैं। इसी तरह से हमारे बीच में एक और साथी फोटोग्राफर मौजूद हैं जिनका आज सम्मान करेंगे, श्रीमान मनोज जी सोनी, जो कि लाडनू शहर से हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। श्री बालाजी फिल्म्स के नाम से आप लाडनू में संस्था चलाते हैं और बहुत ही हंसमुख व्यवहार के धनी हैं, क्योंकि व्यक्ति प्रोफेशनल में वही सक्सेस होता है जिसका व्यवहार अच्छा हो। काम तो बाद में देखा जाता है और सावा जब निकल जाता है और उसके बाद में आप काम देते हैं, एल्बम तो बाद में दिखेगा। सबसे पहले दिखेगी आपकी बोली, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, और उसमें वो मनोज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे कभी उदास दिखाई नहीं दिए। समस्याएं तो ज़िंदगी में सबकी होती होगी, पर ये जो व्यक्तित्व हैं जैसे अनिल मदन जी हैं और मनोज जी, इनको मैंने कभी निराश तो कभी देखा ही नहीं। पता नहीं इनको कोई टेंशन होती भी है या नहीं, पता नहीं। बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हमारी समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान सागरमल जी स्वामी, आपको भी आमंत्रित करूंगा कि आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करें और हमारी समिति की तरफ से आप मंच पर नेतृत्व प्रदान करें। सबसे पहले हमारी संस्कृति है, हम ईश्वर का नाम लेते हैं। तो हमारे माँ सरस्वती के चित्र के सामने मैं आमंत्रित करूंगा तमाम मंच को। हमारे फोटोग्राफी के
जनक कहे जाने वाले लुइस दागुरे के चित्र के सामने भी आप दीप प्रज्वलन करें, उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करें और नमन करें, जिसने इस दुनिया को वो सौगात दी जिससे आज हमें ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था आप फ़ोटो देख के समझ सकते हैं क्या क्या हुआ था। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है श्रीमान महंत महावीर जति जी महाराज के द्वारा। श्री राजेंद्र कुमार जी स्वामी आर्यस साहब के द्वारा, श्री मांगीलाल जी स्वामी, श्री गिरधर जी भोजक, श्री भंवरलाल जी स्वामी, श्री निरंजन जी वकील साहब, मदन जी प्रजापत, मनोज जी सोनी और अध्यक्ष सागर जी स्वामी। क्योंकि हम कला से जुड़े हुए लोग हैं और कला की देवी है माँ सरस्वती, हम प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें ऐसा कलाकार बनाए, ऐसे हुनर हमारे हाथों में, हमारी आँखों में, हमारे दिमाग में दे कि हम नई नई रचनाओं का आगे से आगे निर्माण करें। महंत श्री महावीर जति जी महाराज के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं श्रीमान हमारे संरक्षक महोदय गिरधर जी भोजक से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और हमारे बीच में संत महावीर जति जी महाराज का माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। महावीर जति जी महाराज का माल्यार्पण से स्वागत करें गिरधर जी भोजक, और साफा पहनाने के लिए आमंत्रित करूंगा कि हमारे संरक्षक भंवरलाल जी स्वामी पधारें और साफा पहनाकर अभिनंदन करें संत श्री का। और महाराज श्री को शॉल और श्रीफल के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच में मौजूद हैं श्रीमान सत्यनारायण जी चांडक और धनराज जी प्रजापत। शॉल और श्रीफल महाराज श्री को भेंट करें। महाराज श्री का शॉल और श्रीफल से स्वागत कर रहे हैं श्रीमान सत्यनारायण जी चांडक और धनराज जी प्रजापत। और सम्मान पत्र देकर सम्मानित करने के लिए हमारे समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री सागरमल स्वामी और श्री लीलाधर जी माटोलिया को मैं निवेदन करूंगा कि महाराज श्री को सम्मान पत्र देकर महाराज श्री का सम्मान करें। सम्मान पत्र जैसा कि परिपाटी है कि अध्यक्ष और मंत्री के द्वारा दिया जाता है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, आप हमारे बीच में पधारे हमें आशीर्वाद देने के लिए। राजेंद्र कुमार जी स्वामी आरएस सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा अधिकारी, आपका स्वागत अभिनंदन माला के द्वारा करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अनिल जी प्रजापत जो कि समिति के उपाध्यक्ष हैं। और मैं नीचे लिस्ट में ये देख रहा हूँ कि साफा में जो लिखा गया है मेरा ही नाम लिखा हुआ है। ताकि हमारे कार्यक्रम की स्मृतियाँ उनके जीवन में हमेशा सहेज कर रहे। और इसी तरह देवीलाल जी स्वामी आप आ जाएं। विमल जी सैन पूर्व मंत्री, मेरे कार्यकाल के अध्यक्ष कार्यकाल में इन्होंने, मैं औपचारिक अध्यक्ष था, काम यही संभालते थे। पूर्व मंत्री विमल जी सैन साफा पहनाकर अभिनंदन करेंगे मांगीलाल जी का। और सम्मान पत्र के लिए आमंत्रित करूंगा अध्यक्ष सागरमल जी और मंत्री लीलाधर जी। संरक्षक महोदय के स्वागत सम्मान के लिए, संरक्षक का सम्मान होना ज़रूरी है क्योंकि दिन रात वो हमें मार्गदर्शित करते हैं। हम अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं, बुज़ुर्ग हमें मार्गदर्शित करते हैं। तो साफा और माला के साथ सम्मान करें राम स्वरूप जी और सागर जी। और इसी तरह हमारे दूसरे संरक्षक श्रीमान गिरधर जी भोजक, आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा विनोद जी पारीक, माला पहनाएं। रामनिवास जी स्वामी साफा पहनाकर हमारे संरक्षक का सम्मान करें। हमारे समिति के अध्यक्ष का सम्मान हम करेंगे। समिति के अध्यक्ष सागरमल जी स्वामी का सम्मान करने के लिए अनिल जी शर्मा निम्बी जोधा से जो हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं विमल जी सैनी। और सम्मान पत्र अध्यक्ष को प्रदान करने के लिए मैं दोनों संरक्षक महोदय को आमंत्रित करूंगा कि आप
अध्यक्ष को तो थे ही, देश को तो दूसरे पूर्ण संरक्षक वो थे। हमारे बीच में सीकर से श्री बालाजी कलर लैब रवि जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। मैं रवि जी को आमंत्रित करूंगा कि आप यहाँ मंच के दाहिनी ओर आप यहाँ पर पधारें। आपको सम्मान करा दूँ। मैं रवि जी के स्वागत सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा महबूब अली जी, और सम्मान पत्र के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि अध्यक्ष महोदय पधारें, और मंत्री जी आप भी आ जाएं साथ में, सम्मान पत्र देकर मेहमान का स्वागत करें। कुछ और मेहमान भी हमारे बीच में जल्द पहुंचने वाले हैं। स्वागत करें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। महंत श्री महावीर जति जी महाराज हम सब के बीच में मौजूद हैं और हमें मार्गदर्शित करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं या देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबको आज विश्व फोटोग्राफी दिवस की सर्वप्रथम तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद दाग्यूरे फोटोग्राफर समिति का भी बहुत बहुत आभार कि आपने आज के इस दिवस को, आज के इस कार्यक्रम को संतों के सानिध्य में मनाने का ये निर्णय लिया। संतों के सानिध्य में आप ये कार्यक्रम कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम सब जानते हैं कि आज के समय में, वैसे नागेश कुमार कौशिक जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमको विस्तार से कब पहला आविष्कार कैमरे का हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, और उसके बाद निरंतर कैसे कैसे हम आगे बढ़ते गए। भगवान ने अपन को बहुत सुंदर प्रकृति दी है, बहुत सुंदर पृथ्वी दी है, और इतना ही सुंदर हमको मानव जीवन दिया है। लेकिन इसके बाद भी अगर हम सोचें तो जीवन थोड़ा अधूरा सा लगता है। अगर ये कैमरे नहीं होते, अगर ये फोटो वाला ज़माना नहीं आता, तो निश्चित तौर पर इस सुंदरता को, इस प्रकृति को, और जो पल हमारे लिए हमारी खुशी का पल होता है, जो एक बार जीवन में आता है, वापस आए या नहीं आए वो पता नहीं, तो उसको अगर संवार सकते हैं, उसको हम सजो के रख सकते हैं, तो वो काम केवल और केवल आप फोटोग्राफर ही करते हो हमारे जीवन में। आप एक परिवार का सदस्य, और फोटोग्राफी है वो तो आम जीवन हर एक व्यक्ति का हिस्सा बन गई है। आम जीवन में निश्चित तौर पर ये हम मानते हैं कि फ़ोन के आने के बाद निश्चित तौर पर फोटोग्राफर्स को संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि फ़ोन के आने के बाद बहुत जो ऐसी हमारे आम जीवन में हम जिनका उपयोग करते थे वो फ़ोन ने छीन ली है। सुविधा तो बड़ी है, अखबार है वो आज हम कहाँ देखते हैं, रेडियो कहाँ है, टॉर्च कहाँ है, कैमरा कहाँ है। निश्चित तौर पर इनसे संघर्ष तो बड़ा है, लेकिन जो काम आप अपने हाथों से जो फोटो खींचकर, सजोकर, एल्बम बनाकर या किसी रूप में देते हो, उसकी खुशी अलग होती है। तो आप हम मानते भी हैं कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो उसमें अगर फोटोग्राफर नहीं हो, चाहे कितने बड़े व्यक्ति को बुला लो, राष्ट्रपति भी आए, लेकिन सामने फोटोग्राफर नहीं है तो वो कार्यक्रम अधूरा है। और अगर छोटे से छोटे कार्यक्रम में फोटोग्राफर खड़े हैं तो निश्चित तौर पर एक अलग ऊर्जा, एक अलग उत्साह अतिथियों में हो जाता है। तो वो केवल और केवल खुशी आप देते हो। और प्रकृति की इतनी, अब जैसे हमारे
पूर्वजों को हम पहचानते हैं, हम देखते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, या हमको अपने पूर्वजों की फ़ोटो देखकर, प्रतिमा देखकर खुशी होती है, तो वो खुशी किसने दी? वो आपने ही दी है। अब पिताजी का, माताजी का शादी का कोई एल्बम देखते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर अगर फोटोग्राफी नहीं होती तो वो समय दोबारा हमारे जीवन में नहीं आता, लेकिन उसको हम आज देख सकते हैं तो वास्तव में वो खुशी होती है। और अपने महापुरुष हुए हैं, उनकी भी प्रतिमा हम देखते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है। वो भी केवल और केवल कैमरे के कारण, फोटोग्राफी के कारण ही हमको मिला है। और निश्चित आप और इस क्षेत्र में नए नए आयाम है वो फोटोग्राफी में स्थापित होंगे, और आपका जो महत्व है हमारे जीवन में है वो कभी कम नहीं होने वाला। संगठन बनाकर आप अपने अधिकारों को, अपनी सुरक्षाओं को, और भी बहुत कार्य हर एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। आपको रात को जाना होता है, रात को लेट आते हैं, और कार्य होते हैं, पैसों की भी हर एक को पैसे दे देते हैं, लेकिन आपको भी पैसों की दिक्कत होती है। महीने महीने, 2-2 महीने, 4-4 महीने आपका पेमेंट नहीं होता है, यह भी एक बड़ी समस्या है। एल्बम के लिए तो आपको हर 5 दिन बाद फ़ोन करना शुरू कर देंगे कि आपकी फ़ोटो का क्या हुआ, वीडियोग्राफी का क्या हुआ, एल्बम का क्या हुआ, लेकिन पैसों के लिए जब देने की बात आती है तो वो निश्चित तौर पर आपसे कम बेसी की बात भी करते हैं, बाद में देने की बात करते हैं। तो ये समस्या हर के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमको अच्छा काम तुरंत आप करके दे रहे हो तो उससे पहले ही आपको पेमेंट करने का अधिकार है, और ऐसा होना चाहिए। निश्चित तौर पर आप ये कार्य कर रहे हो, संगठन बना रखा है, तो और अच्छे से आप ये कर पाएंगे। स्माइल प्लीज़, ज़रा मुस्कुराइए, ज़रा मुस्कुराइए। ये शब्द अगर कोई कहता है तो वो सिर्फ फोटोग्राफर कहता है। और आप हमेशा खुश रहें, इस बात की वो भगवान से प्रार्थना करता है। आपके घर में खुशियाँ एक के बाद एक आए, वो भी प्रार्थना भगवान से करता है। बाकी और प्रोफेशन करने वाले, कमाई करने वाले, ये उनकी कोई सोच नहीं होती कि आपकी खुशी आए या दुख आए, लेकिन फ़ोटोग्राफर ये चाहता है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। और मैं इसके पश्चात उस कार्यक्रम की केंद्र बिंदु की ओर ले चलता हूं, क्योंकि कार्यक्रम को निरंतर गतिमान रखना आवश्यक है। मैं आज के सम्मानित होने वाले 3 फोटोग्राफर साथियों में से हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ फोटोग्राफर के रूप में और आज एडवोकेट की एक महत्वपूर्ण पहचान लिए निरंजन जी सोनी, जो कि मंच को सुशोभित कर रहे हैं, मैं उनके स्वागत सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा कि उनका माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। आए और वरिष्ठ फोटोग्राफर हमारे बीच में कृष्णकांत जी मौजूद हैं। साफा पहनाकर निरंजन जी वकील साहब का स्वागत करें, और श्रीफल और शॉल भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हरिप्रसाद जी भोजक हमारे बीच में मौजूद हैं। हरिप्रसाद जी भोजक आएँ और श्रीफल के लिए। दैगुरे फोटोग्राफर्स समिति सुजानगढ़ सुजला अंचल राजस्थान वरिष्ठ छायाकार सम्मान 2023 में सुजला क्षेत्र में फोटोग्राफी को कला का दर्जा दिलवाने की सार्थक क्रियान्विति के लिए कला मर्मज्ञ श्रीमान निरंजन जी सोनी एडवोकेट सुजानगढ़ को उल्लेखनीय योगदान के फलस्वरूप यह सम्मान प्रदान किया जाता है। समिति के अध्यक्ष सागरमल स्वामी और महासचिव लीलाधर माटोलिया। 19 अगस्त 2023, स्थान माहेश्वरी भवन, चांडक रोड, सुजानगढ़। हरि सिंह जी राठौड़, मदन लाल जी प्रजापत का माला पहनाकर स्वागत करें। हम कोई रिटायरमेंट नहीं दे रहे हैं मदन जी, आप अनवरत सेवाएं जारी रखेंगे और हमारे से जुड़े हुए रहेंगे। ये कोई किसी प्रकार का रिटायरमेंट पार्टी नहीं है, ये ध्यान रखें। ये सिर्फ आपका वरिष्ठता के हिसाब से क्रम के अनुसार सम्मान है। और मैं साफा के लिए आमंत्रित करूंगा मदन लाल जी के प्रभु सिंह जी, विश्वनाथ जी बारवासा, विश्वनाथ जी बारवासा शॉल ओढ़ाएँ, और श्रीफल के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बलबीर जी। और सम्मान पत्र के लिए
मैं आमंत्रित करूंगा अध्यक्ष एवं मंत्री दागुरे फोटोग्राफर समिति सुजानगढ़ सुजला अंचल वरिष्ठ छायाकार सम्मान 2023 विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में सुजला क्षेत्र में फोटोग्राफी को कला का दर्जा दिलवाने की सार्थक क्रियान्विति के लिए कला मर्मज्ञ श्रीमान मदन लाल जी प्रजापति अनिल स्टूडियो मलसी सर को उल्लेखनीय योगदान फलस्वरूप ये सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। समिति के अध्यक्ष एवं मंत्री इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान मनोज जी सोनी बालाजी फिल्म्स लाडनू हमारे बीच में हों, उनके माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। बाबूलाल जी बिजारनिया साफा पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। दीपक सेन आएँ और साफा पहनाएं। श्रीफल और शॉल के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच में मौजूद हैं सुभाष जी पोनिया, जाहिद जी भुरान। सम्मान पत्र आप मुझे दे दें इनका। सुभाष जी पोनिया शॉल उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं और श्रीफल के लिए जाहिद जी भुरान। दागुरे फोटोग्राफर समिति सुजानगढ़ सुजला अंचल राजस्थान वरिष्ठ छायाकार सम्मान विश्व फोटोग्राफी दिवस 2023 के उपलक्ष्य में सुजला क्षेत्र में फोटोग्राफी को कला का दर्जा दिलवाने की सार्थक क्रियान्विति के लिए कला मर्मज्ञ श्रीमान मनोज जी सोनी बालाजी फिल्म्स लाडनू को उल्लेखनीय योगदान के फलस्वरूप यह सम्मान पत्र प्रदान करती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। अध्यक्ष एवं मंत्री सागरमल जी स्वामी और लीलाधर जी माटोलिया। मैं कार्यकारिणी में जो भी व्यक्ति हैं उनको सभी को आमंत्रित कर रहा हूं। संरक्षक पहले से पहुंच चुके हैं, अध्यक्ष मंत्री पहुंच चुके हैं। उपाध्यक्ष में अनिल प्रजापति, राम स्वरूप, अनिल शर्मा, विमल सैनी, देवीलाल स्वामी, महबूब अली, विनोद पारीक, विश्वनाथ बारवासा, भानु प्रताप पारीक, बाबूलाल बिजारनिया, राजकुमार प्रजापति और मेरा ही नाम है नागेश कुमार कौशिक, विमल सेन, बलवीर चौधरी, दीपक सेन, अमित भार्गव, जाहिद भुरान, कुंदन डाबरिया। तमाम कार्यकारिणी इस फोटो में आए। जिन जिन का मैंने नाम लिया है वो मंच पर एक बार आगे आ जाएं, यहाँ बैठें, एक अच्छा सा ग्रुप फ़ोटो खिंचवाएं क्योंकि हम फोटोग्राफर हैं तो हमारी फ़ोटो तो अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि अभी आदरणीय महंत जी ने और नागेश जी ने बताया कि किस तरह फ़ोटोग्राफी की शुरुआत हुई, इस बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा तो आपसे कर ली है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि विश्व में सबसे पहले फ्रांस में लुई दागुरे और उनके साथी उन्होंने फ़ोटोग्राफी की कल्पना की थी। और ये भी एक सुजलांचल के लिए हर्ष का विषय है कि पूरे देश भर में या राज्य भर में हमारे जो सुजलांचल की डोगरे फोटोग्राफी एसोसिएशन सबसे पुरानी है। अभी नागेश जी ने बताया, महंत जी ने भी बताया कि किस तरह अन्य प्रोफेशन वाले हैं वो अलग अलग सोच होती है, परंतु फोटोग्राफर्स की हमेशा यही सोच होती है कि सामने वाले के घर में खुशी आए, हर पल उनके आनंद और उल्लास से भरा हो और मुस्कान के लिए बोलें, छोटी सी क्लिक के लिए भी कहते हैं कि आप मुस्कुराएं। अपने परिजनों की जो यादें हैं, उनके साथ बिताए पल हैं, उनको हमेशा उन यादों को संजोने के लिए ये फ़ोटोग्राफी ऐसी चीज़ है जिससे हम उन पलों को जो उनके साथ बिताएं उनको हर समय महसूस कर सकते हैं। हालांकि आज डिजिटल सिस्टम काफ़ी एडवांस हैं, फ़ोटोग्राफी में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, पर उन दो महान विभूतियों ने जिन्होंने इस फोटोग्राफी की शुरुआत की उनको मैं सादर नमन। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार द्वारा भी बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। पत्रकार बंधुओं के लिए राज्य सरकार ने बहुत से निर्णय लिए हैं। उनको हाउसिंग पॉलिसीज़ के तहत उनको प्लॉट आवंटन, फ्लैट आवंटन, उनमें रियायत देना, इस तरह की। एसोसिएशन से मेरा ये भी आग्रह है कि वर्तमान में राज्य सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है। उसके लिए
हमारी एसोसिएशंस भी उनसे मुलाकात करके इस बारे में जिस तरह पेंशन के प्रावधान किए जा रहे हैं विभिन्न वर्गों के लिए, शादियों में, प्लॉट्स वगैरह, भवन निर्माण में और इंटरेस्ट में, औद्योगिक गतिविधियों के लिए विभिन्न अनुदान दिए जा रहे हैं, उनके लिए भी हमें माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय मंत्री टीकाराम जी जूली से भी इस बारे में अगर वकील साहब के माध्यम से या हमारे एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, स्टेट लेवल के प्रतिनिधियों से मिलकर के बात की जाए तो हमारे फोटोग्राफर साथियों के लिए भी आगे इस तरह की योजना, विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए रूपरेखा रखी जा सकती हैं। साथ ही एक नई पॉलिसीज के तहत भी अगर राज्य सरकार चाहें और हमारे साथीगण उनको मोटिवेट करें तो इस तरह की योजना जो हमारे फोटोग्राफर साथियों के लिए लाई जा सकें। और साथ ही मैं राज्य सरकार का अधिकारी होने के नाते हमारे विभाग की भी विभिन्न योजनाओं के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं हो तो अल्प समय में मैं बताना चाहूँगा। जो फोटोग्राफर्स ऐसे जो बीपीएल परिवार से आ रहे हैं उनकी पुत्रियों की शादी में भी विशेष मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता, लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से भी शुभ शक्ति योजना के तहत 51,000 रुपये की सहायता, इस तरह की योजनाएं। साथ ही ऐसे साथी जो दिव्यांगजन हैं उनके बच्चों के लिए अध्यापन के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण योजना चला रही है जिसका नाम है पालनहार योजना। मेरे ख्याल से आप ज़्यादातर उस योजना से रूबरू होंगे, फिर भी नहीं हैं तो उस बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि पालनहार योजना है उन बच्चों को जो अल्प आय वर्ग के हैं, जिनके पिता नहीं हैं या माता या पिता दोनों में से कोई दिव्यांग है या कोई आजीवन सजा याफ्ता है, किसी ट्रेजेडी में आ गए हैं या HIV एड्स से पीड़ित हैं या सिलिकोसिस रोग से पीड़ित हैं, उनके बच्चों को प्रतिमाह है अध्ययन के लिए 1,500 रुपये प्रतिमाह, 18,000 रुपये सालाना उनको मानदेय दे हैं। तो आपके अगल बगल में या आपके साथियों में इस योजना का अगर एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो उनको लाभान्वित कराएं। साथ ही जो निःशक्तजन हैं उनके लिए भी विभिन्न योजनाएं हैं, जो जैसे ट्राईसाइकिल का हम वितरण करेंगे, अभी स्कूटी की योजना है उसका भी वितरण करेंगे। बालिकाओं के लिए भी जो स्कूटी योजना संचालित है राज्य सरकार की, इसमें भी आपकी कोई पुत्री या जो बहन सिस्टर हैं उनके लिए भी जो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं उनको स्कूटी की योजना है, उससे भी आप उनको लाभान्वित कराएं। और मैं भी आपके लिए हर समय यहाँ उपलब्ध हूँ। मेरे से कोई भी आप जानकारी लेना चाहें विभिन्न सेवाओं की, मेरे से भी किसी तरह की सहायता चाहिए तो मैं आपके लिए हर समय उपलब्ध हूँ। सामाजिक न्याय विभाग में मुझे आए हुए 6 साल हो गए। मैंने यथासंभव प्रयास किया है कि हमारे सुजानगढ़ क्षेत्र के लिए जितना अधिक प्रयास कर सकूँ, लाभान्वित कर सकूँ, मैंने प्रयास किया है। हमने जिन अतिथियों को बुलाया है आप उसकी सार्थकता को समझ गए होंगे जब श्रीमान राजेंद्र कुमार जी स्वामी ने हमें संबोधित किया। और इसी तरह का हम एक और तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही हम सितंबर में एक मीटिंग और करेंगे जिसमें जैसा कि आ रहा था कि एक ऐसा कोई फार्मूला तय किया जाए और हमें और गाइड किया जाए। तो मैं बताना चाहूँगा कि सभी फोटोग्राफर साथियों को सर्वप्रथम अपने काम को आज रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रूप से होता है क्योंकि आप सर्विस और सेवा से जुड़े हुए हैं, ना कि आप कोई बिजनेसमैन हैं। और उसमें भी आपको कॉलम सर्विस ही लेना है, आप व्यापारी नहीं हैं। आपके जो कार्य है ना, इसे सर्विस कहा जाता है, सेवा देना कहा जाता है, व्यापार करना नहीं कहा जाता। तो MSME के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आपको ज़रूर करवाना चाहिए क्योंकि आगामी समय में यदि आप लाख रुपए का लोन लेने भी बैंक में जाएंगे तो आपसे MSME रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और समय को देखते हुए आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। अपने जो बिल बुक, आप किस तरह से बिल बुक छपवा सकते हैं उसके लिए हम एक फार्मूला एक जो पूरा तैयार कर रहे हैं, ताकि जल्द ही वो फार्मूला हमारे लीगल एडवाइज़र्स से सलाह के पश्चात तैयार कर लिया जा रहा है। वो अंतिम चरण पर है और आपको वो दिया जाएगा। सभी जो इस समिति के सदस्य हैं ए जगह अधिकार और सरकार वहाँ पर के लाभ ले सका, एक बार हम बताया तो थान सब ने एक बार को भी पर कम ही विश्वास हो रहा है ने कि यहाँ भी थोड़ी हो सके आप सरकार के ले सका।
अपन के दे सके, अपन क्या की पेंशन, अपन क्या को सहयोग। एक को यहाँ मन में निराशा तो है ही, सगड़ा सोच रहा भी होला। तो ये निराशा ने दूर करवानी, थाने प्रोत्साहित करवानी एक उदाहरण है जको मैं थाने देना चाहूँ कि राजस्थान गोष्ठ समिति को रजिस्ट्रेशन हुई हो, तो भी के बाद में विचार करो कि भाई अब समिति तो बना ली, अब गाय के लिए, गौ माता के लिए कुछ सरकार आप मांग करा, सहयोग करा। तो सबके मन में एक बार निराशा आई कि सरकार है जी गाय के लिए के देसी, भाई जका आदमी देने तो आदमी के लिए बहुत है, बाकी कमी पड़ रही है, तो गाय के लिए सरकार क्या कर सके। भाई गौ माता है भी सरकार ने क्या फायदो है, न तो गौ माता को वोट लगे न कि और, तो सरकार क्या ही खातरी पर रुपया खर्च कर सी। तो आ निराशा सब में आई और गौ भक्ता भी ही, लेकिन आ निराशा समिति के अंदर को नहीं। समिति क्यों कि भाई गौ माता के लिए तो मैं सरकार को ले रेसा गौशाला के लिए, तो अशोक गहलोत जी आई सरकार ही और यही मुख्यमंत्री हा समिति जद गहलोत जी कन पूगी मुख्यमंत्री जी कन और जार कियो कि गौशाला ने 3 महीना को अनुदान जको लगभग 100 करोड़ को हो, क्यों 3 महीना को गौशाला ने गाय के लिए चारा का रुपया दे और बस 100 करोड़ को लगभग एस्टिमेट दियो। तो मुख्यमंत्री जी कियो गाय के लिए 100 करोड़ थे, पागल हो गया गए, क्यों 100 करोड़ रुपया ले रहे होते सरकार को 100 करोड़ गाय के लिए। तो क्या क्या समिति बनाई और के था को विचार है के बात करे रहा वो 100 करोड़ रुपया बोला हुए, तो समिति क्यों भाई 100 करोड़ हुए तो बोला है, मानी भी बेरो है, लेकिन गाया गौशाला के अंदर खूब है, गौशाला भी खूब है और सब ने सहयोग मिले जना ही माँ को समिति बनाने को कोई काम है जो सफल हुआ है। लेकिन हाँ कौन बरी क्यों ठे आदमी देने नहीं को नहीं, गाया ने चारों के नाम पर देवा और वापस आ गया। लेकिन समिति रुकी को नहीं, समिति बार बार जब मौका आया और आदमियों ने जोड़ और गौ भक्ता ने जोड़ गौशाला जोड़ और दोबारा धरना दिया और दोबारा मीटिंग करी कि थाने गाया के लिए गौशाला के लिए ये रुपया देना ही पड़सी। तो भी के बाद में संत भी काम में साथ में उतरिया और रुपया तो दूर की बात है, राजस्थान ही एक यान को राज्य है जगह के अंदर आज गौ मंत्रालय भी है। मतलब गाया को गौ मंत्रालय जको आप कदे सोच ही कौन सका, कल्पना ही को नहीं। एक भारत देश में राजस्थान ही है जगह को गौ मंत्रालय है, गाया को अलग मंत्रालय है और मंत्री भी अलग है और सचिवालय भी है। भी के बाद में गौ मंत्रालय बन गयो और बाई सरकार जबकि 100 करोड़ के लिए मना कर रही, जबकि 100 करोड़ बहुत ज़्यादा लाग रहा, बा आज 9 महीना का 2500 करोड़ गाय के लिए देवे। चाहे कोई सी सरकार हो, गाय के लिए रुपया गौशाला ने देना पड़सी, चारा के लिए दे रही है, जबकि सरकार 100 करोड़ के लिए मना करी, बा आज 2,500 करोड़ रुपया है देखो दे रही है। तो संभव सब कुछ है, आपा तो वोट भी दिया, हाँ भाई आपा तो काम आने वाला, हाँ गाय तो कौन सी वोट दे, लेकिन बिक के लिए भी आपा ले लियो तो आपा बच्चे अतः कमज़ोर थोड़ी हाँ जगो थे सरकार को कुछ ले कौन सको और इच्छा शक्ति था के अंदर है और समर्पण है, तो कौन सी सरकार और कौन सो के आदमी कौन सो मंत्री जगो झुके नहीं और अपन कुछ देवे नहीं। बस तन मन धनु थाने सब ने संगठन बना रहे ताकि जकी मांग है, था का जगह अधिकार है, बहुत है जगह था के अंदर नया नया आइडिया हसी यानी का कार्यक्रमों बे लिस्ट बना रहे थे, अगर मांग करो तो पूरी हो सके, क्योंकि आप तो व्यक्ति हैं, आप तो वोट भी दें।
फ़ोटो समिति सीकर से हमारे साथी मेहमान हमारे अग्रज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनसे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उन्हें एक एक करके मैं नाम लूँगा। आप स्वागत करें, सम्मान करें उनका। हमारे बीच में शेखावाटी छाया समिति के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जी शर्मा मौजूद हैं, पधार चुके हैं। उनका स्वागत और उनकी माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रतनलाल जी तोषनीवाल को कि हमारे बीच में कृष्ण गोपाल जी मौजूद हैं, सीकर से हमारे बीच पधारे हैं, माला पहनाकर उनका स्वागत करें। ठीक है, कृष्ण गोपाल जी का स्वागत कर रहे हैं रतन जी तोषनीवाल जो हमारे पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। छोटे लाल जी के स्वागत के लिए गोपी जी बागड़ी, महेश कुमार जी सैनी के स्वागत के लिए मैं बुलाऊंगा नीरव जी शर्मा। मोमेंटो एक साथ सबको देंगे। गोपाल जी प्रजापत आ चुके हैं, मैंने आपका नाम लिया था सम्मान के लिए, आप आ जाएं, अब आ जाएं। और मैं सभी समिति के जो सदस्य हैं सभी का नाम आ गया। महेश कुमार जी सैनी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जाहिद जी जो शेखावाटी छाया समिति के हैं, उनको सामूहिक रूप से हम सम्मान पत्र प्रदान करेंगे। अब आ जाए और मैं फटाफट नाम लूँगा, सभी मोमेंटो एक एक देने के लिए आए। सुनील जी सोनी, पुरुषोत्तम शर्मा लाडनू, गौरव सैन लाडनू, ताराचंद मोमेंटो देवें, एक एक करके आए, फटाफट आए हैं। सुरेंद्र, हाँ आओ ना। और गणेश जी, राजकुमार प्रजापत, मोमेंटो देवें एक एक करके। बस इतना ये चेंज ना लाइन में। सभी का सम्मान। और अब अमर लक्ष्मी विजन जो सीकर से पधारे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कृष्ण गोपाल जी शर्मा कर रहे हैं। कृष्ण गोपाल जी शर्मा को मैं फिर से आमंत्रित करूंगा, एक बार आएँ और माला पहनाएं रामस्वरूप जी। और अध्यक्ष और मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि इनको सम्मान पत्र भेंट करें। मेरे को मौका दिया गया है बोलने का, अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं उसके अनुभव बताने में कुछ संकोच है। लेकिन फिर भी फोटोग्राफी के बारे में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि फोटोग्राफर है वो हर जगह पहुँच जाते हैं, खुशी के मौके पर भी पहुँच जाते हैं और मोक्ष धाम में भी पहुँच जाते हैं। प्राय मैंने देखा है कि मेरे यहाँ शतक पार करके जो शव यात्रा आती है तो उनके परिजन आना वो फोटोग्राफर को साथ लेकर आते हैं। थोड़ा संकोच तो होता है लेकिन पहुंच जाते हैं। इनकी हाजिरी को, इनका जो कार्य है, सेवाएं हैं, वास्तव में सराहनीय है। समिति के बारे में पूर्व में सभी ने बताया इस समिति के बारे में कि ये समिति सुजानगढ़ में, राजस्थान में सबसे पहले बनी थी। ये गौरव की बात है, मैं मानता हूँ इस बात को। ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उस क्षेत्र के बारे में अनुभव थोड़ा बताने में संकोच है। सबसे पहले मैं विश्व फोटोग्राफी दिवस पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। दाग्यूरे फोटोग्राफी समिति सुजानगढ़ के अध्यक्ष श्रीमान सागरमल जी स्वामी, मदन लाल जी प्रजापत मलसी सर, मनोज जी सोनी लाडनू, हमारे बीच सत्यनारायण जी चांडक विराजे हुए हैं, भंवरलाल जी स्वामी जो इस संस्था के संरक्षक हैं, इसी तरह गिरधारी जी भोजक का भी इस संस्था के लिए बहुत बड़ा योगदान है। एंकरिंग कर रहे नागेश जी और सीकर व आसपास से पधारे फोटोग्राफर्स और सुजानगढ़ के सुजान नागरिकों,
आज ये सुजानगढ़ फोटोग्राफर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मुझे इनवाइट किया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ता था जाजोदिया स्कूल में, उस वक्त मैंने एक कैमरा यासी का ख़रीदा और स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता तो मैं उसकी फ़ोटो खींचता और फिर उसकी पॉजिटिव बनाने के लिए बॉम्बे स्टूडियो आता या यहाँ एक साधना चित्रालय करके गांधी ये चौक ये घंटाघर के पास एक स्टूडियो हुआ करता था। शुभ जी गहलोत रतनगढ़ के थे फोटोग्राफर, उनसे से मैं संगीत भी सीखता था और डार्क रूम में उनके साथ घुस जाता था जब वो फ़ोटो बनाते थे। तो टाइम पास करने के लिए मैं जब डार्क रूम में जाता तो बहुत कुछ सीख गया। उसके बाद मेरी मुलाकात बॉम्बे फ़ोटो स्टूडियो के जो प्रोपराइटर थे ये पारिक जी, जो सुभाष जी पारिक के पिताजी थे, उनसे। तो वहाँ पर मैंने फ़ोटोग्राफी की बारीकियाँ सीखी और पढ़ाई के साथ साथ ये काम चलता रहा और मेरा हाथ खर्चा निकलता रहा, पढ़ाई का खर्चा भी निकलता रहा। उसके बाद में मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था फाइनल में, तो वहाँ हरदत्त जी करके एक बहुत हस्तरेखा विशेषज्ञ मेरे पास आए। उन्होंने कहा निरंजन क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं बीएससी फाइनल का स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने कहा आगे क्या विचार है? मैंने कहा या तो मैं फ़ोटोग्राफी में कोई अध्ययन करूँगा आगे जाके, मैं पता कर रहा हूँ कि फ़ोटोग्राफी का कॉलेज कहाँ है क्या है। तो लेकिन उस वक्त कोई साधन नहीं थे, पता नहीं चल पाया। तो फिर मैं एडमिशन लेने के लिए जयपुर गया, वहाँ भी पता किया, पता नहीं चला, फ़ोटोग्राफी का कोई कॉलेज वगैरह नहीं था। उसके बाद मुझे मजबूरन एलएलबी में एडमिशन लेना पड़ा क्योंकि और कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ मेरा। उसके बाद मैं पार्ट टाइम में फ़ोटोग्राफी फिर भी करता रहा। आज भगवान की देन है कि चुरू ज़िले में सबसे ज़्यादा केस वर्क है, फ़ोटोग्राफी को टाइम बहुत कम दे पाता हूँ, लेकिन फ़ोटोग्राफी के प्रति वही प्रेम है। मैं देखता हूँ फोटोग्राफर कौन अच्छा होता है। केवल फ़ोटो खींचना, बटन दबाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि किस एंगल से फ़ोटो लिया जाए वो महत्वपूर्ण है। और लाइट का व्यू किधर है, लाइट ऐसा तो नहीं है कि पीछे से आ रही है ऑब्जेक्ट के, ये सब बारीकियाँ बहुत जाननी जरूरी है। और मैं आह्वान करना चाहूँगा आप लोगों से कि फोटोग्राफी केवल आप अपने स्टूडियो तक सीमित नहीं रखें। अपने बच्चों को ये नहीं है कि आप बुज़ुर्ग हो गए, बच्चे को फोटोग्राफर बना के बैठा दिया। उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा कि आजकल फोटोग्राफी के लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय ने कोर्स शुरू कर दिए हैं, बड़ी बड़ी एकेडमी खुली है और कॉलेजेस खुली है। उसमें जयपुर में भी है। सबसे बड़ा जो कॉलेज है वो पूना में है, MTI करके। उसमें 3 साल का कोर्स है और 12वीं पास के बाद में उसमें एडमिशन मिलता है। इसी तरह से जालंधर पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी वो फोटोग्राफी का विशेष ज्ञान दिया जाता है। एक है कोट्टियम केरल में क्रिएटिव हट इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी, वहाँ भी BA की डिग्री दी जाती है। लाइट एंड लाइफ एकेडमी है OT तमिलनाडु में। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना में है। ये सरकारी कॉलेज है, इसमें ज़्यादा फीस नहीं है, नहीं के बराबर फीस है, कोई भी व्यक्ति एडमिशन लेवे तो। इसी तरह नोएडा में एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न है, वहाँ भी डिप्लोमा कोर्स होता है और डिग्री कोर्स भी होता है। सर SS इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट बम्बई में भी है, वहाँ भी BA की डिग्री के साथ साथ फोटोग्राफी की डिग्री दी जाती है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, यह भी सरकारी कॉलेज है,
फोटोग्राफी के लिए। इसी तरह कोलकाता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल आर्ट एंड एनिमेशन कॉलेज है, जिसमें भी फोटोग्राफी की उच्च शिक्षा दी जाती है। तो मैं चाहूँगा आप अपने तक सीमित नहीं रहकर यदि बच्चों को इसी लाइन में लेना चाहते हैं तो उनको हायर एजुकेशन दिलवा के, क्योंकि इसके लिए आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। एक मैं निवेदन करना चाहूँगा इस समिति से कि आप केवल प्रोफेशनल फोटोग्राफर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पत्रकार लोगों को भी शामिल करें, क्योंकि हर पत्रकार के पास निश्चित रूप से कैमरा होता है, तो उनको भी कैमरे से जो भी काम करते हैं उनको भी साथ जोड़ें। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो अपनी समिति है, इस समिति को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए आवश्यक है फंड की, जिसके लिए मैं निवेदन करूँगा संरक्षक महोदय से, अध्यक्ष महोदय से कि स्थायी फंड की स्थापना की जाए, जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में, जिस समिति में, जिस क्लब में यदि स्थायी फंड है लाखों करोड़ों रुपयों का, वो कभी फेल नहीं होती। स्थायी फंड का मतलब है कि वो राशि आप बैंक में जमा रखें, ज़्यादा ज़्यादा उसका ब्याज यूज़ कर सकें। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका प्रयास करें, और सबसे पहले शुरुआत मैं कर देता हूं। मैं 5100 रुपये स्थायी फंड के लिए देने की घोषणा करता हूं। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि जैसा कि अभी महात्मा जी ने भी कहा और RS अधिकारी ने भी कहा कि गवर्नमेंट से सहायता लेनी चाहिए, मैं निवेदन करूंगा कि अभी तरह तरह के जो इंस्टीट्यूट हाथ करगा उनको योगदान गवर्नमेंट दे रही है। अभी श्रवणकारों का भी एक अलग से फंड बनाया गया है, एडवोकेट्स वेलफेयर फंड है, उसमें करोड़ों रुपये गवर्नमेंट है वो वकीलों को सहायतार्थ देते हैं। वो रिटायर होते हैं तो यदि बीमार हो जाते हैं तो, या डेथ होने के बाद में, यानी अभी यदि मेरी डेथ आज हो जाए तो मेरे को 18 लाख रुपये मिलेंगे। मतलब ऐसी स्कीम गवर्नमेंट के पास है, लेकिन गवर्नमेंट से अनुग्रह करना ज़रूरी है, उसके लिए आंदोलन भी करना ज़रूरी है। तो मेरा मतलब है कि एक फोटोग्राफर वेलफेयर फंड की स्थापना की जानी चाहिए गवर्नमेंट के ज़रिए। उसके लिए एक स्कीम बनानी चाहिए, फोटोग्राफर वेलफेयर स्कीम। वो स्कीम यदि गवर्नमेंट को देवें तो गवर्नमेंट निश्चित रूप से अनुदान देगी और फोटोग्राफर और उनके परिवार का भला हो सकेगा। इसके अलावा फोटोग्राफर के एक स्कोप और है, यानी खेल फोटोग्राफी। मैच होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं फुटबॉल के, क्रिकेट के, वॉलीबॉल के, उसके लिए भी एक स्पेशल फोटोग्राफी होती है, उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। यानी आपने देखा होगा कई बार पूरे दर्शकों सहित फील्ड को दिखाते हैं, कभी केवल गेंद को दिखाया जाता है, तो किस तरह से मूवमेंट करें, कैमरे को आगे पीछे कैसे करें, ये बारीकियां सीखने के लिए भी इंस्टीट्यूट होती है, और उसके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। इसी तरह से टेलीविज़न के लिए फोटोग्राफी, उसमें 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी होती है फोटोग्राफर की, लेकिन उसके लिए डिग्री चाहिए। और यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि ऐसा भी होता है क्या। आपने देखा होगा टेलीविज़न पर एंकरिंग करते हैं, उनकी फोटोग्राफी होती है जो अपने को टीवी में दिखती है। उन लोगों की तनख्वाह 2.5 लाख 3 लाख रुपये पर मंथ है। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूट है उसमें संपर्क करना चाहिए। ये नहीं कि अपने गरीबी की ज़िंदगी जीते रहें, इसमें आगे बढ़ें।
इसी शुभकामना के साथ क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम आगे क्या करें, किस तरह से हम अपने को आगे आने वाले समय के लिए तैयार करें, क्योंकि जो वर्तमान समय है फोटोग्राफी में, हम निश्चय कला में आगे बढ़ रहे हैं, स्कोप्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां उससे कई गुना बढ़ रही है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि फ़ोटोग्राफी में रिस्क का भी काफ़ी फैक्टर रहता है। विषम परिस्थितियों में काम करना होता है, खाने पीने का टाइम टेबल नहीं होता, तो हमें जागरूक होना चाहिए और निश्चय इस रूप में आपके मार्गदर्शन पर समिति विचार करेगी और कोशिश करेगी कि इस तरह से किसी भी मांग के लिए हम सामूहिक रूप से प्रयास करें। तो सम्मान के क्रम में मैं समिति के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान नागेश कुमार जी का सम्मान करने के लिए समिति के पूर्व मंत्री का स्वागत करेंगे। समिति के वर्तमान मंत्री हमारे बीच में पत्रकार साथी हैं, मैं उनका सम्मान करने के लिए बुलाना चाहूँगा हेमंत जी फूलबाटी। हमारे बीच में मनीष जी शर्मा मौजूद हैं, उनका माला बनाकर और प्रतीक चिन्ह प्रदान करें, जो कि जन टीवी से यहाँ पर हमारे बीच में पधारे हैं। तनुज जी लाटा हमारे बीच में हैं, फर्स्ट इंडिया से आप पर यहाँ पर तनुज जी लाटा का सम्मान करें। और अब एक बार अभी सब लोग बोल रहा कि एक फोटोग्राफर होवे जो को कहे इस्माइल प्लीज, लेकिन फोटोग्राफर ने बा पार्टी इस्माइल कदी कौन देवे, आ शायद ध्यान होली। हल्दी बान लगन सगाइयों लगार 7 दिन तक भी आगे पीछे दौड़ा और 7 दिन ही बा पेमेंट वास्ते अपन दौड़ावे, आ ध्यान होली। तो सब फोटोग्राफर ने मिल के पहले तो एक ही निर्णय लियो कि ज़्यादा हूँ ज़्यादा आप एडवांस पार्टी को किया लेस का जना अपनों आगलो रस्तो निकले। दूसरों आजकल एक अपन डाटा दे रहा पार्टियां ने, बाकी कोई इमेज साइज कम कर कौन दे, घर कंप्यूटर सब गन है, लेकिन भाई केबी में कोई कौन दे, सीधी की सीधी पेन ड्राइव लो भाई जी, बाद में पेमेंट खून देसी अपन। तो सब ज़्यादा पहली बाकी साइज़ कम करके केबी बना के दो, पार्टी एक दिन एल्बम कौन बना सके। और टाइम तो हो पहली रामनिवास जी हरी सिंह जी हमारा पुराना मित्र है, मैं लोग कई बार सागे जाता, लेकिन काम करने के लिए अगले घर में एक चेयर होती, बाबी माने मिलती फोटोग्राफरन। आजकल चेयरा छोड़ है जिसे सबके सामने है, तो मैं ज़्यादा नहीं कह के कुछ ही ये तो ही बोल के सब ने आज का कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फोटोग्राफी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमान बिल्कुल समकालीन फोटोग्राफर हैं इसलिए, और बहुत ही दोनों का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। के साथ कृपया तेज़ी से आएं, हमारे जो अतिथि महोदय हैं वो सम्मान करेंगे और कार्यक्रम उसके बाद में भी जारी रहेगा, क्योंकि हमारे जो अतिथि हैं वो जैसा कि हमने बताया कि सभी अलग अलग दायित्वों से बंधे हुए हैं, तो उन्हें जाना भी होता है। ओपी बागड़ी, दीप्ति फिल, रतनलाल जी तोषनीवाल सुजानगढ़, और सभी वापस अपने स्थान पर बैठे हैं। प्रभु सिंह जी भवानी स्टूडियो जसवंतगढ़ पधारें, रतन जी का सम्मान हो रहा है इस वक्त। आप जसवंतगढ़ में भवानी स्टूडियो के नाम से अपने फॉर्म संचालित कर रहे हैं। सुरेंद्र प्रजापति फोटो एंड गुड्स सुजानगढ़, सुरेंद्र प्रजापति अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इस्माइल खान तैयार रहें, इस्माइल खान मिलन मूवीज़ सुजानगढ़, इस्माइल खान अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। रामनिवास कुलहरी स्टूडियो सुजानगढ़, जो कि पास के गांव जेनरासर से बिलोंग करते हैं। करनी सिंह
SK वीडियो सुजानगढ़, करनी सिंह जी, चंद्र सिंह, तनीषा फोटो स्टूडियो भानीसरिया तेज, चंद्र सिंह जी अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। सुशील कुमार लोहिया तैयार रहें, आगे आ जाएं। सुशील कुमार लोहिया, परफेक्ट क्लिक जसवंतगढ़, राजूराम जांगीड़ आ जाएं। राजूराम जांगीड़, विश्वकर्मा फोटो फ्रेम सुजानगढ़। पूर्व में आप भी समिति के अनेक पदों पर आप रहे हैं और लगातार इनका योगदान रहा है। राजूराम जी जांगीड़, सुभाष जी पूनिया तैयार रहें। मैं जो नाम लेता हूं आप तुरंत आगे आ जाएं। सुभाष जी पूनिया, पूनिया डिजिटल कलर लैब सुजानगढ़। राजेश कुमार भाटी तैयार रहें, मंगलपुरा, राज डिजिटल स्टूडियो मंगलपुरा। सुनील गुजर, रुद्रा फिल्म्स लाडनू। जितेंद्र सिंह, मारवाड़ डिजिटल स्टूडियो रोडू, लाडनू तहसील के रोडू गांव से हमारे बीच में हमारे सदस्य। किशन कुमार प्रजापत तैयार हैं, श्री कृष्णा डिजिटल। सुनील जी गुजर अब आ चुके हैं, मैंने नाम पूर्व में लिया, आप आ जाएं आगे। किशन कुमार प्रजापत आप आ रहे हैं। किशन कुमार प्रजापत, श्री कृष्णा डिजिटल। अच्छा, अभी मैंने नाम लिया था। राजेश जी भाटी अब आ चुके हैं, आप आ जाएं, मंगलपुरा गांव से हैं। किशन कुमार प्रजापत आ चुके हैं, सारोठिया, श्री कृष्णा डिजिटल स्टूडियो सारोठिया गांव से। मुकेश प्रजापत, MD अपेक्स डीडवाना से हमारे बीच में हैं। आप समिति की वृहत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। बबलू भाटी, भाटी स्टूडियो कसुम्बी। बबलू भाटी, भाटी स्टूडियो कसुम्बी, लाडनू तहसील का कसुम्बी गांव। पवन प्रजापत, पवन स्टूडियो बाल संबंध, लाडनू तहसील का। अनिल चौधरी, स्टूडियो RJ21, वाह क्या बात है स्टूडियो RJ21 श्यामपुरा। गौरव फिल्म्स, गौरव वर्मा लाडनू, और अच्छी पहचान बना रहे हैं। राकेश पारिक, पारिक स्टूडियो सुजानगढ़। राकेश पारिक, पारिक स्टूडियो सुजानगढ़ यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। सुखाराम प्रजापत, निम्बा स्टूडियो मैनसर नहीं मौजूद है। प्रेमाराम प्रजापत, कौन किसका है? प्रेमाराम, ये प्रेमाराम प्रजापत, गायत्री फोटो स्टूडियो बोसेरी गांव से। परमानंद प्रजापत, प्रजापति फोटो स्टूडियो सुजानगढ़। परमानंद जी प्रजापत, प्रजापति फोटो स्टूडियो सुजानगढ़। और इसके साथ आगे तैयार रहे सुशील जी प्रजापत। इसके आगे तैयार रहें सुशील जी प्रजापत, अरुण स्टूडियो सुजानगढ़। सुनील जी सोनी तैयार रहें। सुनील जी सोनी, सुचित्रा फोटो स्टूडियो सुजानगढ़, श्रीमान बुद्धि प्रकाश जी के सुपुत्र, जो लंबे समय से समिति से सेवाएं प्रदान करते रहे हैं। और महेंद्र सिंह जी, प्रियंका डिजिटल स्टूडियो सुजानगढ़। महिपाल सिंह जी, माया स्टूडियो सुजानगढ़। छगन लाल जी, RK स्टूडियो बडाबर गांव से। सुरेंद्र जी जोशी, स्टूडियो मुनिंद्रा एंड मुनिंद्रा सुजानगढ़। यश जोशी, स्टूडियो मुनिंद्रा एंड मुनिंद्रा सुजानगढ़। कैलाश नरूका डिजिटल स्टूडियो निम्बी जोधा। दिनेश स्टूडियो निम्बी जोधा। हाँ, लक्ष्मण जी खीचड़ स्टूडियो निम्बी जोधा। आप ले लें तो तीनों का आप ले लो। और रामदेव जी, तेजल स्टूडियो कानूता। रामदेव जी,
तेजल स्टूडियो कानूता। सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। हरि सिंह जी राठौड़ प्रियंका स्टूडियो सुजानगढ़। अजय भाटी भाटी स्टूडियो सुजानगढ़। जितेंद्र प्रजापत कला वीडियो सुजानगढ़। जितेंद्र प्रजापत, चुन्नीलाल जी प्रजापत आगे आ जाएं। जिस वक्त जितेंद्र जी अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, चुन्नीलाल जी प्रजापत आर्यन मूवीज सुजानगढ़। रामनिवास जी स्वामी तैयार रहें। रामनिवास स्वामी रामा आर्ट सुजानगढ़। महेंद्र प्रजापत प्रजापति वीडियो सुजानगढ़ आगे आ रहे हैं। उसके आगे कपिल प्रजापत अमित वीडियो विजन सुजानगढ़ तैयार रहें। कपिल प्रजापत अमित वीडियो विजन, जिनके पिताजी गोपाल जी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। नौरतन जी जाट अजीत एल्बम्स सुजानगढ़। बीरबल जी भार्गव वीणा फोटो स्टूडियो सुजानगढ़। बालकृष्ण मारोठिया तैयार रहें। बीरबल जी अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। कृष्णकांत जी स्वामी तैयार रहें। कृष्णकांत जी स्वामी अखिलेश फिल्म्स सुजानगढ़। लोकेश शर्मा तैयार रहें। चित्रा स्टूडियो लाडनू। दीपक भोजक दीपक स्टूडियो सुजानगढ़। विष्णु चौहान तैयार रहें लाडनू से। दीपक भोजक सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। विष्णु चौहान कृष्णा आर्ट फोटोग्राफी लाडनू। सुनील पटेल तैयार रहें। सुनील पटेल स्टूडियो लाडनू। हमारे पत्रकार साथी हमारे अग्रज कैलाश जी बागड़ा हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका स्वागत सम्मान अखिलेश जी दादीज मेरे मित्र मेरे भाई पहुंचे हैं। आइए, स्वागत है दैनिक भास्कर से। और अख्तर अली अभिनंदन प्रिंटर्स सुजानगढ़। अख्तर अली मदन गोपाल स्वामी तैयार रहें। मदन गोपाल स्वामी बालाजी स्टूडियो राठील। हेमंत फूलबाटी तैयार रहें, आगे आ जाएं। और उसके पश्चात दीपक पारिक तैयार रहें। हेमंत फूलबाटी बालाजी स्टूडियो सुजानगढ़। दीपक पारिक तैयार रहें, आगे आ जाएं। दीपक पारिक नटराज स्टूडियो सुजानगढ़। शिवराज प्रजापत तैयार रहें जसवंतगढ़ से। शिवराज प्रजापत प्रजापति वीडियो जसवंतगढ़। ताराचंद तैयार रहें। ताराचंद लकी स्टूडियो मलसीसर। मदन गोपाल प्रजापत अनिल प्रजापत तैयार रहें। मदन गोपाल प्रजापत अनिल प्रजापत MA स्टूडियो सुजानगढ़। सुरेंद्र प्रजापत तैयार रहें श्याम डिजिटल। सुरेंद्र प्रजापत जय श्री श्याम डिजिटल स्टूडियो सुजानगढ़। और ये मतलब हर साल कांवड़ यात्री हैं जो गंगोत्री से इस बार कांवड़ लेके यहाँ पर आए थे। हर साल ये कांवड़ लेके आते हैं सैकड़ों किलोमीटर से। रवि पारिक तैयार रहें। रविंद्रा स्टूडियो सुजानगढ़। गणेश रेगर आ जाएं। रवि पारिक अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं इस वक्त। गणेश रेगर द गैंडी टेटर
सुजानगढ़। लोकेश कुमार तैयार रहें। साईनाथ स्टूडियो तैयार रहें। गणेश इस वक्त सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। लोकेश कुमार, साईनाथ स्टूडियो, सुजानगढ़। विनोद कुमार प्रजापत तैयार रहें। चंचल डिजिटल, विनोद जी का सुपुत्र सम्मान प्राप्त कर रहा है। चंचल डिजिटल स्टूडियो, सुजानगढ़। शिवजी जाखड़ तैयार रहें। SD फिल्म, सुजानगढ़। राधेश्याम सोनी, राधेश्याम सोनी, श्याम स्टूडियो, बिदासर। बिदासर से हमारे बीच में मोनू शर्मा, कीर्तु स्टूडियो, सुजानगढ़। मोनू शर्मा। श्रीराम बिहानी, श्री श्याम डिजिटल स्टूडियो, सुजानगढ़। श्रीराम बिहानी। गोविंद टेलर, राज स्टूडियो, सुजानगढ़। गोविंद टेलर। तरुण सिंह, तरुण सिंह, तरुण कलर लैब, सुजानगढ़। अनूप लोहिया, लोहिया स्टूडियो, लाडनू। नारायण लोहिया, प्रगति फिल्म्स, लाडनू। महेश लोहिया, कुशाल मूवीज, लाडनू। मनोज जैन, जयंत वीडियोज, लाडनू। तपस्वी शर्मा, प्रभात स्टूडियो, लाडनू। लीलाधर माटोलिया, कुमकुम स्टूडियो, मलसीसर। देवीलाल स्वामी, ढाका स्टूडियो, सुजानगढ़। अनिल प्रजापति इसके बाद तैयार रहें। अनिल प्रजापति, रेणुका फिल्म्स, सुजानगढ़। राम स्वरूप जी तैयार रहें। चौधरी डिजिटल, लाडनू। राम स्वरूप जी। अनिल जी शर्मा, जो चतुर्भुज जी के नाम से भी जाने जाते हैं, निम्बी जोधा, अनिल स्टूडियो। विमल जी सैनी, विमल स्टूडियो, विमल फोटो स्टूडियो, लाडनू। महबूब अली शेख, महबूब वीडियो विजन, जसवंतगढ़। पहले विमल जी अपना सम्मान प्राप्त करें। विमल जी सैनी। महबूब अली जी, हाँ ले। विनोद पारीक, वीकेपी फिल्म्स लिखते हो गया आगे, लाडनू। वीकेपी तो विनोद कुमार पारीक हो गया, सोटपुरम। विश्वनाथ बारवासा, विश्वनाथ बारवासा, कृष्णा स्टूडियो, सुजानगढ़। भानु प्रताप पारीक, स्टूडियो सोनू, लाडनू। बाबूलाल बिजारनिया, चौधरी फिल्म्स, सुजानगढ़। बाबूलाल बिजारनिया। राजकुमार प्रजापत, प्रिंस डिजिटल स्टूडियो, और ये सुजला लिखते हैं अपने नाम के आगे। और इसके पश्चात विमल जी सैन तैयार रहे, ऋतु फिल्म्स। बलवीर जी चौधरी तैयार रहे। पहले विमल जी सैन, ऋतु फिल्म्स। बलवीर सिंह चौधरी, विमल जी सैन सम्मान प्राप्त कर रहे हैं इस वक्त। बलवीर सिंह चौधरी, बाबा पीथल देव स्टूडियो, लाडनू। दीपक सैन तैयार रहें। दीपक सैन, राधे राधे वीडियोज़, सुजानगढ़। अमित भार्गव तैयार रहें। अमित भार्गव, सुजानगढ़। जाहिद बुरान, बुरान स्टूडियो, सुजानगढ़। कुंदन डाबरिया तैयार रहें। कुंदन डाबरिया, कुंदन फिल्म, सुजानगढ़। भंवरलाल स्वामी, ओलंपिक स्टूडियो, सुजानगढ़। और गिरधर भोजक, सुजानगढ़। दोनों ही संरक्षक भी हैं और एक नाम मेरा भी है।
क्योंकि मैं भी इसका अभिन्न सदस्य हूँ, नागेश कुमार कौशिक, KDH सुजानगढ़। हमने जो रसीदें जो सदस्यता के लिए जो प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हमने नाम लिखे हैं। अगर किसी भी सदस्य का नाम नहीं आया है वो तुरंत मुझसे, विमल जी से, लीलाधर जी से संपर्क करें। आपसे निवेदन है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेने से रह गया है, अगर वो जो मौजूद नहीं है, उनके मैंने नाम उच्चारित किए हैं, उनके पढ़े हैं। श्री राम जी बियानी आ गए हैं, आप आगे आ जाएं, मैंने नाम लिया था पहले, आप आ जाएं आगे। जी टेलर आ जाएं, अगर आ गए हैं तो मोमेंटो दे दिए उन्हें। कट गया, हाँ नहीं मिला है। जो भी सदस्य हैं वो कृपया सूचित ज़रूर करें, क्योंकि सूचना दिए बगैर हमें भी मालूम नहीं चलेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं सुजानगढ़ की जो पावन धरा है उसको नमन करता हूँ, और भगवान गणपति को, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। इसके साथ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है तो उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 2 मिनट का समय लूँगा प्लीज़, और आपके हित की बात करूँगा कहीं ना कहीं, उसी के लिए मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा। प्लीज़ बैठ जाएं, आराम से सुनें। देखो, कोई भी समिति, संस्था बनती है तो वो सबके भले के लिए बनती है। तो एक चीज़ दिमाग से निकाल दें कि आज की डेट में ये अध्यक्ष है, वो उपाध्यक्ष है, ये एक रोटेशन है संस्था को चलाने का। कहीं ना कहीं आप भी उस चैन में जुड़े हुए हो, तो ये भ्रांति अगर किसी के मन में रहती है तो ये भ्रांति निकाल दें। और दूसरा, फोटोग्राफी डेवलपमेंट का मूल फायदा कब होगा? जब हमारा एक फोटोग्राफर इकोनॉमिकल रूप से सुदृढ़ होगा, उसकी एक अच्छी गाड़ी होगी, उसका एक मकान होगा, तब जाके इन समितियों का अपने को ऐसा लगेगा कि इन समितियों का कोई सार्थक उद्देश्य है, अन्यथा कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं जिसमें सारे लोन्स वगैरह रहते हैं। हेलो, गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं जिसमें लोन्स वगैरह रहते हैं। कोई भी फोटोग्राफर पूरा सेटअप लेना चाहता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का, तो जिला उद्योग केंद्र से जितना लोन होता है उसका डिस्काउंट जो होता है, मतलब कि सब्सिडी मिलती है, आपको ब्याज 0% पे मिलता है और आप उसको 5 से 7 साल में चुका सकते हैं। तो उसमें आप स्कीम में अप्लाई कर दें। आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो जिला उद्योग केंद्र से रिलेटेड, विमल जी के पास नंबर है, समिति वालों के पास नंबर है, आप मेरे से नंबर ले लें। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई रजिस्ट्रेशन कराना हो, कुछ भी कराना हो, उसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा आप लोगों के लिए। दूसरा, किसी भी भाई को अब टेक्नोलॉजी अपडेट करनी होती है, कैमरे अपडेट करने होते हैं, अपना मिक्सर अपडेट करना, तो उसके लिए हम यहाँ HDFC और बजाज से फाइनेंस भी करते हैं। और जल्दी ही मैं प्रयास करूँगा कि आपके सुजानगढ़ में भी हम एक शाखा डाल दें हमारे प्रतिष्ठान की, तो आपको यही सुविधाएं मिल जाएं। और जिनाइन, और ये वादा करता हूँ सीजन होने से पहले यहाँ 3 वर्कशॉप में करवा दूंगा, वो सोनी की, कैनन की और निकॉन की, ताकि आपका अपडेशन रहे। और उसमें लंच डीलर हमारी कंपनियों और हमारी तरफ से रहेगा, आपका 1 पैसा का खर्चा नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन शुल्क 0 रहेगा। चौथी घोषणा जो है दोस्तों, विमल जी ने भी बताया कि हमारी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, तो विमल जी से मैं वादा कर चुका हूँ कि आप संस्था को रजिस्टर्ड कराएं। गवर्नमेंट फीस जो है वो नॉमिनल आपको देनी है, बाकी जो हमारा CA और हमारे जो वहाँ बैठे हैं उसको रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ चूरू डिस्ट्रिक्ट में मैं करवा के दूंगा, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और रही, वकील साहब ने ये बताया कि फंड ज़रूरी है, तो आप एक सालाना हर फोटोग्राफर ये तय कर ले कि मुझे 500-1100 रुपये यहाँ देने हैं। हमारी शेखावाटी छाया समिति आज खड़ी है तो उसका यही है कि हमारा एक सदस्य उसका स्तंभ है, तो उसी तरह स्तंभ बने। आप हमारे से भी जुड़ सकते हो, यहाँ से भी जुड़ो। सालाना हम 500 रुपये लेते हैं, उसमें 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस देते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी संस्था की तरफ से, तो आप हमारे से भी जुड़ो, यहाँ से भी जुड़ो, और ये सारी फैसिलिटी यहाँ भी अवेलेबल हम कराने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं कहूँगा कि कोई भी फोटोग्राफर दूसरे फोटोग्राफर की जेब काटने की कोशिश न करे बुकिंग के टाइम। मेरी बात शॉर्ट एंड स्वीट समझ गए होंगे। आप अपना पैसा ले अपनी क्वालिटी दिखा के,
न कि ये कहे कि वो सस्ता कर रहा है, गलत कर रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है, हम भी अच्छा कर रहे हैं, हमारी ये क्वालिटी, हमारा ये पैसा है, दैट्स ऑल। इस तरह कैसे बुकिंग ले। और दोस्तों, मैं आपसे एक जोश और जुनून की बात करना चाहूँगा। मैंने कहा कि फोटोग्राफर हम समिति बनाने का, यहाँ बैठने का और इस प्रोफेशन में रहने का कब फ़ायदा होगा? जब मेरा एक एक फोटोग्राफर एक अच्छी गाड़ी मेंटेन करेगा, एक अच्छा मकान मेंटेन करेगा, तब हमें लगेगा कि हम फोटोग्राफी के लिए कुछ कर रहे हैं, इस जगत के लिए कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, समय कम है, एक जोरदार जयकारा। जय हिंद। सबसे जय खड़े हो जाएं, जोश के साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत, जय फोटोग्राफर। और सभी ये प्रतिज्ञा करेंगे कि आज के बाद हम मन से कोई भी दूसरे फोटोग्राफर के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे। मैं फोटोग्राफर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी दूसरे फोटोग्राफर के प्रति दुर्भावना नहीं रखूंगा। फिर से अपन उच्चारित करते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय फोटोग्राफर। सत्यनारायण जी चांडक का सम्मान लो करो तो। भंवरलाल जी स्वामी। सभी आए हुए अतिथियों का और मेहमानों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रोग्राम में भाग लिया। और अभी 2 मिनट का मौन रख के फिर सब भोजन का आनंद ले। नेक्स्ट जो जानकारी है वो आप सबको मिल गई है, और जो आपकी समस्या थी उसके बारे में बहुत ही गहन चिंतन किया गया है। जल्द ही उसका समाधान किया जाएगा। सभी साथी अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं मौन के लिए। कार्यक्रम का अंतिम चरण। हमारे 2 साथी फोटोग्राफर जो लंबे समय तक संरक्षक रहे, वरिष्ठ थे और सुजानगढ़ के एक अभिन्न नाम थे, श्री मांगीलाल जी सोनी और श्री गौरी शंकर जी टेलर, दोनों अब हमारे बीच में नहीं रहे। द गुरे फोटोग्राफर समिति सुजानगढ़ सुजलांचल आपको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती है और कामना करती है कि परिवारजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे और ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। ओम। मौन ग्रहण करें। ओम। सभी साथी भोजन करके जाएंगे और मैं कार्यकारिणी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम वो राम स्वरूप जी जो कि भोजनशाला की तरफ हैं, फटाफट अपना कार्य आगे का देखें और व्यवस्था को बनाएं।